हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुओं और गैर हिंदुओं में जाति प्रथा का अर्थ क्या है और इनके हर धर्म में क्या मायने हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं तो पूरे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिन लोगों को हिंदुओं में कोई समस्या नज़र नहीं आती, ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनमें भी तो जातियां हैं। यहाँ यह भी बात जाननी होगी कि क्या हर धर्म में जाति का विभाजन समान ही है। हिंदुओं को एक संगठन में बांधने वाली कोई ऐसी शक्ति नहीं है, लेकिन गैर हिंदुओं में ऐसे संगठन देखने को मिलते हैं। अगर किसी मुसलमान या सिख से पूछें कि वे कौन हैं, तो वे अपनी जाति नहीं बताते। हालांकि उनकी जातियां हैं, लेकिन लोग उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं, ये पूछे बगैर कि वे शिया हैं या सुन्नी, शेख हैं या शायद। जब कोई कहता है कि मैं सिख हूँ, तो वहाँ पर उनसे कोई ये नहीं पूछता कि वे जाट हैं या रोड़ा, मजहबी हैं या रामदासिया। लेकिन जब कोई अपने को हिंदू कहता है तो आप उससे उसकी जाति ज़रूर पूछते हैं। हिंदुओं के विषय में जाति इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे जाने बिना यह निश्चय नहीं कर पाते कि वह व्यक्ति कैसा होगा। सिख और मुसलमानों में भी जातियां हैं, लेकिन वे उस सिख और मुसलमान का जाति बहिष्कार नहीं कर देते जो उनके नियमों को तोड़ते हैं। हो सकता है कि सिख और मुसलमान इन जाति बहिष्कार के विचार से परिचित ही ना हों, लेकिन हिंदू इस विषय पर बिल्कुल भिन्न है। हिंदू इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर उन्होंने जाति के बंधन या कानूनों को तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, जो इस बात को सिद्ध करती है कि हिंदू और गैर हिंदुओं में जाति के सामाजिक महत्व में कितना अंतर है। यदि हिंदू जातियों को समाप्त भी करने की कोशिश की जाए तो धर्म आड़े आ जाता है, लेकिन हिंदू का एक वर्ग इस बात पर सहमत नहीं कि हिंदुओं के लिए जाति प्रथा से कोई समस्या भी है। प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने अपनी बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में इस दृष्टिकोण की व्याख्या की है। वे हिंदू धर्म के संदर्भ में कहते हैं कि सभ्यता कोई अल्पकालीन वस्तु नहीं है। इसका इतिहास 4000 साल पुराना है, फिर भी यह एक ऐसी सभ्यता बन गई है जो आज भी उसी प्रकार चली आ रही है। आगे वे कहते हैं, आदिकाल से भिन्न भिन्न जातियां एवं संस्कृति के लोग भारत में आते रहे हैं, फिर भी हिंदू धर्म ने अपनी स्वेच्छता अक्षुण्ण रखी है। यहाँ तक कि राजनीतिक शक्ति द्वारा पोषित धर्म परिवर्तनकारी जातियां भी अधिसंख्य हिंदुओं को अपने विचार मनवा लेने के लिए बाध्य नहीं कर पाई हैं। हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसी जीवन शक्ति है जो अन्य शक्तिशाली धाराओं में नहीं मिल सकती। यह देखने के लिए हिंदू धर्म के वृक्ष को काटना आवश्यक नहीं है कि क्या उनमें आज भी रस निकल रहा है। इस विषय पर तो राधाकृष्णन का नाम ही काफी है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसमें गंभीरता होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। इस पर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे इस बात पर आशंका है कि कहीं उनका कथन इस गलत तर्क का आधार न बन जाए कि अस्तित्व जीवित रहने की उपयुक्तता का प्रमाण है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सवाल यह नहीं है कि कोई समुदाय जीवित रहता है या समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि वह कैसे सम्मान के साथ जीवित रहता है।
जीवित रहने के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन वे सब के सब सम्मानजनक नहीं हैं। किसी व्यक्ति और समाज के लिए मात्र जीवन यापन करने और सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में पर्याप्त अंतर है। युद्ध में लड़ना और गौरवपूर्वक जीवन व्यतीत करना जीवित रहने का एक प्रकार है। पराजित होना, आत्मसमर्पण करना और एक बंदी के रूप में जीवन व्यतीत करना भी अस्तित्व का एक प्रकार है। किसी हिंदू के लिए इस बात से संतुष्ट होना व्यर्थ है कि वह और अन्य बस जीवित रहे। मुझे यह सोचना होगा कि उसके जीवन की गुणवत्ता क्या है। पर यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ ये सोचना ज़रूरी है कि जीवन की गुणवत्ता क्या है। यदि वह ऐसा सोचेगा तो मुझे विश्वास है कि वह मात्र अस्तित्व का दंभ छोड़ देगा। हिंदू के जीवन में तो सतत पराजय ही रही है। उसे जो यह प्रतीत होता है उसका जीवन तो सतत प्रवाहमान रहा है, वह सतत प्रवाहमान नहीं रहा है, बल्कि वस्तुतः वह ऐसा जीवन रहा है जिसका सतत ह्रास होता रहा है। यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जीवन जीने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन सोचने की बात है कि कैसा जीवन जीना इंसान के लिए उपयुक्त है। क्या राजाओं के भांति युद्ध में लड़कर विजयी होकर उस विजय का आनंद लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है, या युद्ध में हार कर पराजित होके बंदी बनकर एक गुलाम की जिंदगी जीना बेहतर है। जीवन तो दोनों ही शर्तों में है, लेकिन जीवन जीने का महत्व दोनों में अलग है, जिस बात से हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो ऊंची जाति के हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्होंने तो अपने जीवन को जीने का संपूर्ण उपाय कर लिया है। पर वे ये नहीं सोच पाते कि जो शूद्र हैं उनको इस तरह के बंदी जैसे जीवन को जीने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। क्या उनका हक नहीं बनता कि वो भी एक सामान्य जीवन जिएं, आज़ादी से जिएं और अपनी ज़िंदगी में आनंदपूर्वक जीवन को बिताते हुए धन संपत्ति का अर्जन करें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।